Hello student, this is Anita Rathore. Today we are going to start new topics of chapter 4, that is motion in a plane. The topics are subtraction of vectors and resolution of vector in 2D, rectangular components and resolution of vector in 2D rectangular components trigonometry. हम graphical में और trigonometry में यहाँ पर दोनों पढ़ेंगे. So first we start subtraction of vector. Subtraction of vectors can be defined by vector addition of one vector with the negative vector to other. Subtraction of vector करने के लिए देखिए किसी भी दो चीज को subtract करने के लिए हमें क्या करना होता है, या तो हम यहाँ पर कर सकते हैं listen 1 minus 2, या फिर हम कर सकते हैं 1 plus minus 2. ठीक है, तो दोनों से ही हमें आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा. या तो हम लिख सकते हैं 1 minus 2, या फिर हम अर्थमेटिक लैंग्वेज में लिख सकते हैं 1 plus ब्रैकेट minus 2. आंसर विल बी सेम. तो यहाँ पर वेक्टर सब्ट्रैक्शंस में हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सपोज हमें वेक्टर ए से वेक्टर बी को माइनस करना है, तो हमें क्या करना है, वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ कर लेना है और नेगेटिव वेक्टर को वेक्टर ए में प्लस कर देना है, तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा. जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दे रखा है, यहाँ ये क्या दे रखा है आपको, वेक्टर ए. ये जो वेक्टर है ये है वेक्टर ए. ठीक है, ये वाला ये जो है ये है वेक्टर ए, और यहाँ पर आपको गिवन था वेक्टर बी. अब वेक्टर बी का हमने यहाँ पर नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ कर लिया है. ठीक, डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देंगे तो ये नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ हो गया. वेक्टर ए जो कि ओ से स्टार्ट होता है, यानी कि वेक्टर ए का जो टेल है वो ओ पर है, हेड है जो पी पर है. ठीक है, तो वेक्टर ए के पी पॉइंट से वेक्टर बी के टेल को हमने ज्वाइन किया है, हेड से टेल ये ज्वाइनिंग की है हमने. तो यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग अगर वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को जोड़ा जाएगा, यानी कि जो क्लोजिंग साइड होगी ट्रायंगल की, वो क्लोजिंग साइड हमें क्या देगी, हमें रिजल्टेंट वेक्टर देगी. सो इससे हम यहाँ पर ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू A माइनस बी. ठीक है, R इक्वल्स टू A माइनस बी. तो ऑटोमेटिकली ये जो है वो हमें क्या दे रहा है, दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन दे रहा है. ठीक, यानी कि हमें A माइनस बी फाइंड आउट करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा A प्लस माइनस बी, यानी कि हमने वेक्टर ए में वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दिया है. क्लियर. तो यहाँ पर इसी तरीके से हम दो वेक्टर्स, यानी कि फर्स्ट दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम दोनों वेक्टर्स में से एक वेक्टर का, जिसको कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, उस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर उस वेक्टर में ज्वाइन कर देंगे. सो ए माइनस बी इक्वल्स टू ए प्लस माइनस बी. यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है, अगर किसी वेक्टर को उसी के नेगेटिव वेक्टर में ऐड किया जाए, ठीक है, अगर किसी वेक्टर को उसी के नेगेटिव वेक्टर में ऐड किया जाए तो वहां पर हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो मिलेगा जीरो वेक्टर. सो इफ द वेक्टर इज एडिंग बाय इट्स नेगेटिव वेक्टर देन वी गॉट जीरो वेक्टर. तो यहाँ पर जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर. जीरो वेक्टर मीन्स इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड, या फिर यहाँ पर या तो जीरो मैग्नीट्यूड होगा या बिल्कुल भी मैग्नीट्यूड नहीं होगा. ठीक है, जीरो मैग्नीट्यूड, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर डायरेक्शन भी उसकी जीरो होगी. तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इट हैज ओनली द डायरेक्शन, देयर इज नो मैग्नीट्यूड. Zero vector means it only represent the direction of the vector. The magnitude about this vector is zero. तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, जीरो होगा. ठीक है, और यहाँ पर वेक्टर ए की जगह पर हम कोई भी वेक्टर ले सकते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर सिर्फ आपको ए वेक्टर ही लेना है.
So vector P, if vector P is add up with its negative vector, then it also gives zero vector. अगर P वेक्टर को हम उसके नेगेटिव वेक्टर से जोड़ेंगे तो वहां पर भी हमें क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन मीन्स स्प्लिटिंग अप या ब्रेकिंग अप। The process of splitting up a vector into two or more components is known as resolution of vector. किसी भी वेक्टर को उसके दो पार्ट्स में ब्रेक करना, किसी भी वेक्टर को उसके दो पार्ट्स में ब्रेक करना क्या होता है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर जो ए वेक्टर है वो एक्स एक्सिस पर इंक्लाइंड है, एक्स एक्सिस के साथ कोई भी एक एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इस वेक्टर का जो इफेक्ट होगा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में या फिर वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, इस वेक्टर का इफेक्ट जो ये वाला वेक्टर है, इस वेक्टर का इफेक्ट जो होगा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में या फिर वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। तो इन दोनों इफेक्ट्स को या इन दोनों कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करना या इस वेक्टर को इन दोनों कंपोनेंट्स में ब्रेक करना क्या होता है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है। ठीक है, अब हम इसको ब्रेक कैसे करेंगे। सपोज यहां पर एक्स एक्सिस के अलोंग विद जो डायरेक्शन है वो क्या है, आई कैप, और इस ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग विद जो मैग्नीट्यूड है वो है ए एक्स। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन मेक्स अ वेक्टर क्वांटिटी। सो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो गया ए एक्स आई कैप, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में क्या हो गया, ए वाई जे कैप, वेयर ए वाई इज द रियल नंबर विच इज स्केलर and j cap is the direction along with the y axis. I cap, j cap यहाँ पर क्या है, सिर्फ डायरेक्शन है। I cap x एक्सिस के along with यूनिट वेक्टर है या डायरेक्शन है, और j cap y एक्सिस के along with यूनिट वेक्टर है या डायरेक्शन है। यूनिट वेक्टर मीन्स जिसका कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और उसमें क्या इन्वॉल्व होगी, डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं A1 is parallel to I cap and A2 is parallel to J cap. So we have A1 equals to AX I cap and A2 equals to AY J cap, where AX and AY are real numbers. AX और AY क्या है, रियल नंबर्स है, मीन्स स्केलर है। The quantities AX and AY are called X and Y components of vector A. तो यहाँ पर जो इसके कंपोनेंट्स होंगे वो कंपोनेंट्स होंगे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ए एक्स आई कैप और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में ए वाई जे कैप। तो यहाँ पर वेक्टर ए को हमने दो कंपोनेंट्स में क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है, ए एक्स एंड ए वाई। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हमें इसको टोटल इफेक्ट लिखना है तो हम लिखेंगे वेक्टर ए इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। सो वेक्टर ए इज द होल वेक्टर और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। नेक्स्ट है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में वेक्टर्स को कैसे रिजोल्व करेंगे, इसमें आप देखो इस डायग्राम में, यहां पर ये डायग्राम दे रखा है। ठीक है, सो दिस इज वेक्टर ए एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ वेक्टर ए इन एक्स डायरेक्शन एंड इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, हमें एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में इसके इफेक्ट्स को फाइंड आउट करना है। सो to find out the effect of vector A in x direction, let us consider the origin point is O. This point we represent P and this point is Q. So in triangle OPQ,
ट्राइंगल ओ पी क्यू में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दिस पार्ट ओ क्यू। सो ओ क्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसमें एंगल लगा दीजिए कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इक्वल्स टू ओ क्यू अपॉन ओ पी। ठीक है, कॉस थीटा ओ क्यू की वैल्यू ए एक्स आई कैप और ओ पी की वैल्यू है वेक्टर ए। ठीक है, सो ये हो जाएगा, अगर हम सिर्फ इसको मैग्नीट्यूड के बेसिस पर देखें तो ये हो जाएगा ए एक्स आई कैप इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। सिमिलरली अगर हमें ये वाला कंपोनेंट निकालना है, मींस ये पी क्यू, अगर हमें ये वाला कंपोनेंट निकालना है तो यहां पर हम एंगल लगा देंगे साइन थीटा। सो साइन थीटा लगाने पर ये आ जाएगा क्यू पी अपॉन वेक्टर ए। ठीक है, सो क्यू पी इक्वल्स टू हो जाएगा ए साइन थीटा। देन क्यू पी को हम लिख सकते हैं क्या, क्यू पी इज इक्वल्स टू ओ ए टू, यानी कि ए वाई जे कैप। और यहां से अगर हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लें तो ये हो जाएगा ए वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा। सो यहां पर दो पार्ट्स हो गए इसके। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट आपका हो गया ए एक्स ए कॉस थीटा एंड ए वाई ए साइन थीटा। सो द components are a cos theta and a sin theta. A component of vector can be positive, negative or zero depending on the value of theta. और ये components आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। डिपेंड किस पे करेगा, एंगल पर डिपेंड करेगा। सपोज अगर यहाँ पर थीटा इस कंपोनेंट के लिए, ए एक्स कॉम्पोनेंट के लिए अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो ये कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। और ए वाई कॉम्पोनेंट के लिए अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, जीरो, तो फिर y कॉम्पोनेंट जीरो हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा एंगल पर। नाउ वी हैव टू वेज टू स्पेसिफाई अ वेक्टर a इन अ प्लेन। इट कैन बी स्पेसिफाइड बाय फर्स्ट इट्स मैग्नीट्यूड a एंड द डायरेक्शन थीटा इट मेक विद द एक्स एक्सिस और इट्स कॉम्पोनेंट ए एक्स वाई। तो हम इसके बेसिस पर जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं उनको दो पार्ट्स में स्पेसिफाई कर सकते हैं। एक तो मैग्नीट्यूड कि जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, और दूसरा वेक्टर ए एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है उस एंगल पर। सो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यहाँ से अगर इन दोनों को ऐड करके हम इसका, यानी कि वही पाइथागोरस थ्योरम से ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दी है। सो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ से आप ए कॉमन ले लीजिए, ए कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस वैल्यू इज 1। सो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। क्लियर। सो ए इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब टेन थीटा की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो टेन थीटा इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस, तो साइन में आ जाएगा आपका, यहां पर आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हो, टेन थीटा इक्वल्स टू ए वाई अपॉन ए एक्स। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, ए वाई की ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए वाई अपॉन ए एक्स। तो यहाँ पर हम एंगल निकाल सकते हैं कि वो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर वेक्टर जो ए है वो कितने एंगल पर इंक्लाइंड है। तो इस वाले फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। तो ये आपके थे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। Okay, thank you.